देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर कोई टॉपिक आता है तो पहले समस्या आता है या पहले टॉपिक आता है, और फिर उसको सुलझाने के लिए क्या आता है। तो जैसा कि आपको पता था कि हम लोग एसी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बुआ? तो हम लोगों ने एसी चालू किया था, लेकिन जब एसी चालू किए, याद होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव और ये क्या है? इसका मतलब होता है, सुनिएगा, करंट ऐसे जा रहा है और तार से वापस आ रहा है। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना? वैल्यू जा रहा है और वैल्यू क्या हो रहा है? आ रहा है। अब सवाल आया कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए कोई क्यों ही करेगा। ठीक है, आप यहाँ आए हो तो आपका कुछ मकसद होगा। कहने के लिए एक्टिंग बाजी कीजिएगा, नहीं नहीं पढ़ने आए, पढ़ने नहीं आए, आपको अपने जीवन में एक अच्छा भविष्य चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए। इस सब चीज के लिए पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हो, तो क्यों बैठे रहते? क्या गर्त में तो यही छुपा हुआ है। ठीक, तो खैर बच्चे लोग, इसी तरह इसमें भी क्या है, कुछ पर्पस छुपा था कि भैया हम एसी करंट का उत्पन्न कर दिए है, अब इससे पैसा कमाएंगे। एसी डीसी में लड़ाई हुआ था ना, क्यों हुआ था? मनी प्रॉब्लम ही था, तो आपस में झगड़ा हुआ। तो झगड़ा हुआ तो क्या हुआ कि अब सवाल है कि इसको आप लोगों को बेचना चालू करो। तो बेचोगे तो उससे पैसा मांगोगे ना, तो भैया हमारा इतना करंट आप यूज किए, हमको पैसे दे दीजिए। तो पूछेगा किस आधार पे पैसा मांगोगे हमसे? तो बोलेगा जिसके घर में कनेक्शन देंगे सबको 100-100 रुपया। तो कोई आदमी एसी चला रहा है वो भी 100 रुपया देगा, और कोई एगो बॉल जला रहा है वो भी 100 रुपया देगा। क्या ये सही बात है? तो उसको मापने के लिए कुछ पैमाना चाहिए। तो जब पैमाने की बात हुई तो पता चला कि नेट करंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्यों? क्योंकि एगो प्लस है और एगो क्या है? माइनस। तो जब करंट की वैल्यू 0 ही आ गई तो तुम कितनों साल यूज करोगे, बिल आने वाला है? नहीं। तो अब लोगों ने सोचा, लोगों ने क्या, वैज्ञानिकों ने सोचा, हम लोग जैसे तेज लोगों ने, कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो अब उसमें उनके बात आया कि ठीक है, एक तरीका अपनाया जाए। बोले क्या? यहाँ से चार्ज जा रहा है और यही चार्ज वापस आ रहा है। तो अगर हम चार्ज गिन लेंगे तो पता चल जाएगा 10 को चार्ज गया और 10 को चार्ज आया। तो चार्ज गिने तो बोला हाँ चार्ज गिन लीजिए। तो उसने बोला, किसने बोला कि सबसे पहली बात हम मेजर करेंगे, क्या बोलेंगे वो यहाँ पर? ठीक है, तो सबसे पहली बात, आधार किसको बनाया गया? किसको बेस मान के कैलकुलेशन करना है? चार्ज। अब सवाल यहाँ पर ये है, एक तो चार्ज को माने करना ही करना है, दूसरी बात अगर ये चार्ज जा भी रहा है और ये चार्ज आ भी रहा है तो नेट वैल्यू तो 0 हो जाएगा डायरेक्शन के हिसाब से। तो बोलते हैं काम करते हैं, खाली जाने वाले को गिनेंगे आने वाले को गिनने की जरूरत। जैसे आप सपोज करो एगो नदी है जिसमें बैरिकेड लगा दिया और चंदा उसीलने वाला है, जो जितना नाव लेके जाता है उसका पैसा उसको गिन करके लेना है टेम्पू से। टेम्पू वाला मार टेम्पू वाला है, तो टेम्पू वाला खाली क्या देखेगा, स्टैंड से कितना टेम्पू गया, क्योंकि वही टेम्पो तो वापस आ रहा है। तो वापस आने वाले को गिनने की जरूरत, खाली जाने वालों को गिनो। तो यहाँ पर भी खाली जाने वालों को गिनोगे तो हाफ साइकिल, आने वालों को गिनोगे तो फिर ये साइकिल, लेकिन सिर्फ जाने वालों को गिनोगे तो क्या बोलेंगे, हाफ साइकिल। तो ये चार्ज जो हम करेंगे वो किसके लिए लिखेंगे बुआ? तो याद रखिएगा, हमने मेजरमेंट करने के लिए किसको आधार बनाया? चार्ज को। कितने साइकिल के लिए? चलो, लेकिन दुनिया में क्या होता है, पहले कोई चीज की खोज होती है फिर सुधार होती है। ठीक है, जैसे पहले टेलीफोन आया, फिर टेलीफोन होते 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 तो देखो आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन आया, कितना सुविधाजनक आ गया है। ठीक है, कुछ दिन का मोबाइल फोन भी चला जाएगा, हाथे पर आएगा ऐसे करने वाला, यहाँ से फॉक्स निकलेगा, किसी के पिट्ठी पे चला सकते हो। क्या है रे, नंबर डायल कर, रुक ना। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि आप टेक्नोलॉजी का विकास हमेशा करते रहते हो। इसी प्रकार इसको भी लोगों को लगा कि ये लेंदी तरीका है, एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो बोला गया कौन सा तरीका अपनाते हो? तो बोला गया कि सुनो, तुमको यही ना समस्या है कि करंट जाएगा और करंट आएगा तो नेट वैल्यू 0 हो जाएगा।
तो बोलेगा हाँ। तो बोले एक काम करते हैं, एनर्जी को अपना पैमाना बनाओ। क्यों? ऑटो गया तब भी पेट्रोल खर्चा होगा, और ऑटो आएगा तभी पेट्रोल खर्चा होगा। तो तुम पेट्रोलवा के अगर गिन लोगे तो उस हिसाब से नहीं पता कर लोगे कि ऑटो कितना चल रहा है। जाना आना छोड़ के तुम किसे फोकस कर दो? पेट्रोल पर। उसी प्रकार इसने बोला कि अगर कोई तार है, करंट जाएगा तब भी हीट उत्पन्न होगा, और आएगा तब भी हीट उत्पन्न होगा। और अगर ये तार है, किसी एक घर में बॉल लगा हुआ है, तो कम वैल्यू का करंट रोकेगा, और एसी लगा रहेगा तो ज्यादा करंट खींचेगा, तो ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। तो हीट किस पे डिपेंड करेगा? उसके यूज पर। तो किसको पैमाना बनाया जाए, चार्ज को या हीट को? तो अब इसने किसको पैमाना बनाया बुआ? अच्छा, और हीट में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, जाएगा तब भी उत्पन्न करेगा और आएगा तब भी उत्पन्न करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में तो ये हाफ साइकिल या फुल साइकिल। इसीलिए कहा जाता है एसी को किससे मापते हैं? तो बोलिएगा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आएगा हॉट वायर से क्यों मापते हैं? क्योंकि हीट की बात हो रही है। ठीक है, तो बुआ इसके लिए जो टॉपिक बना, पहला टॉपिक जो बना, इसको बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ एसी, और इसको बोलेंगे तो बताओ ज्यादा कौन पूछता है, पुराना वाला या नया वाला? नया वाला। पुराना वाला उतना पूछता, लेकिन हम क्या करें, पैसा लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा नहीं सब चीज। जब तक ये नहीं पढ़ाएंगे इसको कैसे जानिएगा आप कि ये ढंग से कैसे काम कर रहा है? तो आप एक काम करो, अपने स्वयं के हाथों से ये पूरा लिख लो, और पहला लिख के हेडिंग दो, मीन वैल्यू ऑफ एसी, प्लीज। हेलो श्याम। हो गया? पहला लिख करके हेडिंग दीजिएगा, मीन वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू ऑफ एसी लिख के हेडिंग दीजिए। हेडिंग देना है क्या हुआ? मीन वैल्यू ऑफ एसी। अब ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है
तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ना मेरे हाथ में कोई किताब कॉपी है, नहीं। हमसे भी बोलो 10 मिनट बकवास करने को, भी कर लेंगे। तो ये हमें याद कैसे है, तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप भी उसको सीख लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू इसके कि हाँ आप चिल्ला चिल्ला के 4 को वर्ड लिखवा दे, कि होता कैसे पहले ये पता करो, ठीक है ना। तो चलिए समझाता हूँ। सबसे पहली बात बच्चों, देखिए बउआ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, सबसे पहली बात हमको करना क्या है पहले वो समझाता हूँ। एक एग्जांपल दूंगा, आई होप आप उसे समझ जाओगे। नहीं भी समझोगे तो मैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल बस दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया टीम ने रन बनाया, तो क्या हर ओवर में एक जैसा रन बनता है क्या? किसी में 3, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50। 50 तो नहीं बनता, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से रन बनाया किसी ने, ठीक है। तो अब मान के चलिए किसी ने रन बनाया, अब पाकिस्तान इंडिया ने रन बना दिया कि 20 ओवर में 200 रन बना दिया, ठीक। तो अब अगर मान के चलो पाकिस्तान खेलने आएगा, तो वो उस हिसाब से तो रन नहीं बनाया, क्योंकि उसमें अलग अलग रन बना था। तो ये क्या करेगा, एक औसत निकालेगा कि 200 रन बनाना है, 20 ओवर है, तो 10 का एवरेज पकड़ लीजिए। तो वो क्या सोचेगा कि अगर हम प्रति ओवर उस जैसा रन ना बनाकर ऊपर नीचे वाला, अगर एक समान रन अगर 10-10 बनाएंगे, तो हम वैसे भी जीत जाएंगे, उसके बराबर यही बात हो गया। तो एसी भी कहता है कि हम ऐसे लहराते हुए चलते हैं, और डीसी कहता है हम सीधा चलते हैं। तो कहता है एसी अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, तो अपनी वैल्यू जीरो भी तो कर रहा है। तो इसका ओवरऑल मान निकाल लो, और जो ओवरऑल मान होगा वो किसके बराबर होगा, डीसी के बराबर। तो बोल सकते हैं कि मैंने इसका औसत निकाल दिया। ये बदलने वाले चीजों का मैंने क्या निकाल दिया, औसत। और उसको किससे इक्वेट करवा दिए, डीसी से। तो हमारा एसी वाला काम किससे चल गया, डीसी से चल गया। तो इंडिया हर ओवर में अलग अलग रन भी बना रहा है, लेकिन 10 का एवरेज बोल के हम उसको बराबर भी कर दिए। समझ में आ रहा है। तो औसत क्या करता है, बदलने वाले चीजों का एक वैल्यू बताता है। तो यहाँ भी क्या है, बदलने वाले चीजों का कितना वैल्यू बताना है हमको, एक वैल्यू। हमने पैमाना किसको पकड़ा है, चार्ज को। तो सबसे पहले एक बात बताइए, यह कौन सी करंट की बात हो रही है। तो एसी में करंट बदलता है या फिक्स रहता है, इतना सोचना क्या है, बदलता है या फिक्स रहता है, बदलता है। तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा तो आपको किसी तरह का कोई तकलीफ। डी का मतलब क्या होता है, चेंज। डी का मतलब क्या होता है, चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है, टाइम। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है बउआ, चार्ज पर है, इसीलिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, ठीक है। अब आई की वैल्यू बोलिए, कल पढ़ाए तो थे एसी करंट के लिए। बोलिए, कोई इसमें आप लोगों को दिक्कत तकलीफ, कि नहीं एक भी स्टेप आप मास्टरों के कर दिए हमको नहीं आ रहा है, या आप भी सोच सकते थे। ठीक। अब छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए डी क्यू का इंटीग्रेशन, क्यों, अच्छा। आई नॉट, तो आई नॉट तो पीक वैल्यू है, और आई नॉट कॉन्स्टेंट होता है। आई नॉट क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कहाँ चला आएगा, बाहर। अच्छा, टाइम कहाँ से कहाँ। अच्छा, T/2 क्यों लिखे, क्योंकि हम पहले ही बोले ना ये कितना के लिए लागू होगा, हाफ। साइन का क्या होता है, और इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो भाग में आ जाता है, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है। तो ये कहाँ चला आया हुआ, भाग में। कहाँ से कहाँ, क्या कुछ को बाहर निकाल लो, माइनस बाहर, आई नॉट, ओमेगा बाहर, अंदर सिर्फ क्या बच गया, जीरो से कहाँ तक,
T/2 तक। ठीक, यहां तक में कोई डाउट है आपको? बोलिए ना, कोई समस्या किसी को? एक बार फाइनल वैल्यू, तो t के जगह T/2। जीरो। अब देखो कॉस ओमेगा की जगह लिख सकता हूं? बोलिए, पढ़ाया था आप लोगों को इससे पिछले वाले क्लास में कि ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अब बगल में क्या है? टी है रे, टी है। अब कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही ना आएगा। ठीक है, तो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू बराबर बोलिए क्या आ गया? -1 -1, पाई का मान -1। अब माइनस इसके पास पहले से मौजूद है, और कॉस 0 का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा? सीधे +2 कर दूं, और ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस नहीं हो जाएगा? और यहाँ पर क्या लिख दूं? अब बट्टे, तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2π/t? बोलना, यही सब करने आए थे रे तुम लोग, यही सब करने आए थे। तर मम्मी पापा को पता है कि तुम लोग यही करने आए थे? यहाँ देखो, गधा इतना बड़ा हो गया है, तुम लोग अभी इंटर में हो, इसी वजह से इंटर में हो तुम, ध्यान नहीं देता है तुम। गाना सुन रहे हो? I0/पाई, अब उन्हें क्या है बुआ? टी। समझे? अब हमने ये किसका वैल्यू निकाला? ये चार्ज किसके लिए निकाला? एसी के लिए। किसके लिए? अभी डीसी के लिए। तो आप पहले एसी निकाल लिया, आप किसका निकालेंगे? और दोनों का आपस में क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, चार्ज तो दोनों में सेम ही प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब देखो, नाउ एवरेज, तो देखो एवरेज के लिए चार्ज गया क्यों, और टाइम कितना है? इसमें कुछ बदल तो रहा नहीं है, इसलिए डी वी इंटीग्रेशन डिफरेंस सब लिखने की जरूरत, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहाँ लगता है? जो बदलता है। क्या ये बदल रहा है क्या? एवरेज है ना? तो आप बताइए यहां से क्यू बराबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखो, इधर का इधर से बराबर हो जाएगा, बोलना। तो ऐसे हलाते बोलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एवरेज, क्योंकि एसी का बराबर है किसके? डीसी के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ? जान दे, जान दे, क्या आ जाएगा? आ जाएगा। और यही वैल्यू ऑब्जेक्टिव में आता है, और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। तो जब आप इस वैल्यू को रखिएगा ना, तो यह आ जाएगा 0.606। आप काट के चाहे तो देख सकते हैं, काट लीजिएगा ना आप लोग, काटने में एक्सपर्ट तो है ही आप लोग। ठीक है ना? तो बउआ, आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? 2/पाई इंटू I0, या 0.606 क्या है? I0। I0 को क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं बुआ? पीक वैल्यू। तो क्या इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत? एक बार आप देख लीजिए ढंग से, कोई डाउट, कोई समस्या, कुछ भी ऐसा हो तो बताइए। बहुत सिंपल, मैं फिर से बोल देता हूँ। हमने क्या बोला कि सबसे पहले बदलने वाला करंट है, बदलने वाला चार्ज है, जो समय के साथ क्षणे क्षणे बदल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? जीरो से लेकर कहाँ तक ले जाएंगे? T/2। तो ये बदलने वाले चार्ज का पूरा मान निकाले तो कितना आया? क्यू। कितना आया बुआ? क्यू।
इतना चार्ज ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो क्यू का मान को जब सब वैल्यू रखा उखा सब करके वो लाए, तो इतना वैल्यू हमारा बना कहाँ, यहाँ पर। तो इसको किससे कन्वर्ट करवा दिए बुआ, एवरेज से, और दोनों का आपस में क्या कर दिए, बराबर। तो पता चला कि करंट के रूप में ये वाला फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। लेकिन ये आउटडेटेड है, इसीलिए कम पूछता है, ज्यादा कौन पूछता है। और दूसरा वाला किस हद तक पूछता है, इसका अंदाजा आप खाली इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार आप इसको डेमो दिखा देते हैं, ताकि आप कल की क्लास के लिए तैयार हो सके। दिखा रहा है आरएमएस, आरएमएस दिख रहा है। ठीक, आरएमएस दिख रहा है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से किसको मापते हैं बुआ। ठीक है, जब सोचिए ऑब्जेक्टिव है, लेक्चरवा सुनेगा तब ना बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आरएमएस वैल्यू, फिर देखो वर्चुअल यानी आरएमएस वैल्यू, फिर आरएमएस वैल्यू। अब 2 नंबरी में आइए, क्या नंबर में, 2 नंबर में, मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू। अब देखो ये मीन वैल्यू देखो 2 नंबर में, जो अभी पढ़ाया है ना वही मीन वैल्यू 2 नंबर में पूछ दिया। अभी यही जो पढ़ाया वही 2 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन इतना एक्सप्लेन नहीं करना था, सीधे फॉर्मूला लिख देना था इसका। ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहा है। अब हुआ, फिर से देखिए यहाँ पर आरएमएस वैल्यू कहाँ है, कौन सा वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर। और ये 2 नंबरी में भी नहीं है, 5 नंबरी देखिए 2021 में रूट मीन स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी क्या देखिए, रूट मीन स्क्वायर, ये कितना साल पूछा हुआ है, 2011 में। तो आप देख रहे हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे 2 नंबरी हो, इस सब जगह आरएमएस वैल्यू पूछा जा रहा है। एक बार खाली पूछा था यही जो भी पढ़ा है, मीन वैल्यू 2 नंबरी में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी आता है, बट बहुत थोड़ा कम आता है। ठीक है, और वो वाला वैल्यू क्या होता है, ज्यादा आता है, समय की कमी है। ठीक है ना, तो आरएमएस आज नहीं पढ़ा पाएंगे, आरएमएस कब पढ़ाएंगे बुआ, कल। लेकिन उससे पहले तो आज यह लिखना पड़ेगा ना आपको, तो जल्दी से लिखिए तो लिखवाता हूँ। ठीक है, द चार्ज फ्लो charge flow in AC for half cycle, charge flow in AC for half cycle is equal to DC is equal to DC in same cycle। उसका तो साइकिल नहीं होता, इन सेम टाइम लिखो, इन सेम टाइम, इन सेम टाइम। ठीक है, अब एक काम करो, जल्दी से आप इसे नोट कर लो। ठीक है, और कल क्या पढ़ेंगे बउआ, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। क्या, और ये 2 नंबर में आ चुका है, दिखा दिया आपको पूरा। तुम बचने की कोशिश क्यों करते हो बताओ। तुम कहाँ पे जाओगे कहीं पर दुकान पर, अब बोलेंगे समोसा दे बात, बोले हाँ, 5 रुपया में कहेगो, तो खाली एगो समोसा देगा तो अच्छा लगेगा, चटनी भी चाहिए। हाँ, तो सब कुछ रख के देगा तब ना अच्छा लगेगा, उसका दुकान चलेगा बताइए। इसी के लिए बच्चों जितना पूछे सब लिख दो, हम तो कहते पूरा फिजिक्स से लिख देना। और आप लोग किताब ले लीजिएगा, श्याम सुंदर भैया को बोलिएगा।